हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों का रैन मार्टिन में रिलेटिव प्रोनाउन चल रहा था और हमारा रिलेटिव प्रोनाउन फिनिश हो गया है। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज को करेंगे। देखिए, तो ये रैन मार्टिन में एक्सरसाइज नंबर 29 है। इसको आज हम लोग करने वाले हैं। क्या है इसमें? द नेम द रिलेटिव प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, टेल द केस ऑफ ईच एंड मेंशन इट्स एंटीसीडेंट। देखिए, हमें इसका एंटीसीडेंट देखना है और उसका मेंशन करना है कि ये किस केस में यूज हुआ। जैसे हमें जब हमने अपना चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो तीन तरह से यूज होता है। कैसे? एक आपका एक्वेजेटिव केस में होता है। किस में होता है? एक्वेजेटिव केस में। ठीक है। दूसरा आपका किस में था? नॉमिनेटिव केस में था। ठीक है, नॉमिनेटिव केस में था। और तीसरा आपका जेनेटिव केस में था। जेनेटिव केस में था। तीन केस में आपका यूज होता था। तो एक्वेजिटिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस में होता है, और ये आपका पजेसिव केस में होता है ये यूज। यही हमें बताना है कि ये एक्वेजिटिव है, नॉमिनेटिव है, जेनेटिव केस है। और फिर हमने देखा था एंटीसीडेंट क्या होता है, जहां रिलेटिव प्रोनाउन होता है और उसके आगे ही एंटीसीडेंट मोस्टली होता है। ये हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर जो हमने चैप्टर वाइज लिए थे उसमें हमने पढ़ा था। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग उसको दोबारा देख सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। इसको यहाँ से थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे ये हमें और अच्छे से दिखाई देने लगे। चलिए एक बार और कर लेते हैं। अब सही है। द पेन The pen that you gave me is very good pen। अब देखिए, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या है हमें पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन हमारा यहाँ पर दैट है। क्या है? दैट है। और इस दैट से पहले क्या आ रहा है? पेन आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई क्या कि एंटीसीडेंट यहाँ पर कौन सा है? एंटीसीडेंट हमारा यहाँ पर है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट हमारा यहाँ पर क्या है? पेन है। क्या है? पेन है। और हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? दैट है। अब हमें यहाँ पर बची एक बात, क्या बताना है कि ये किस केस में यूज हुआ है, किस केस में है। देखिए, अब इसको पहचानने के लिए हम क्या करेंगे? हमने देखा कि यू गेव मी इज अ वेरी गुड वन। अब देखिए, इसमें सबसे पहले जब भी हम देखेंगे कि कौन सी केस में, हम किसको देखेंगे? वर्ब को देखेंगे कि सेंटेंस में कितनी वर्ब यूज हुई है। अब यहाँ पर देखिए, एक यूज हुई है इज और एक आई है गेम। ठीक, दो वर्ब है यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए, द पेन यू गेव मी इज। देखिए, इसके लिए तो आएगा नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस में मी, ये तो आएगा ना इज अ वेरी गुड वन। अब हमने यहाँ पर देख लिया कि यू गेव मी अ वेरी गुड वन। अब तो इज किसके लिए यूज हुआ? इज है ये पेन के लिए। द पेन इज दैट यू गिव मी, यहाँ ऐसे होना चाहिए। चलो लिखा है। ठीक है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? दो है। और सब्जेक्ट भी देखिए, अब सब्जेक्ट देखिए क्या है? द पेन है और यू है। दो वर्ब है, दो ही सब्जेक्ट है। ठीक है, दो वर्ब है, दो ही सब्जेक्ट है। तो ऐसी कंडीशन अब हमें पता चल गया कि जब वर्ब के जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के लिए ही आती है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं आती है। तो अब ये किस केस में होगा? तो ये हमारा एक्यूजेटिव केस में होगा। किस में होगा? एक्यूजेटिव केस में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दो वर्ब है और दो ही हमारे सब्जेक्ट हैं, तो ये हमारा एक्यूजेटिव केस में हो गया सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर प्लीज अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जो रैन मार्टिन होती है ना, अगर आप इसको एक बार बहुत अच्छे से कर लिए ना तो आपका पूरा बेस इतना मजबूत हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। मोस्टली जो टीचिंग के एग्जाम होते हैं या फिर जो अकेडमिक आपके 9th 10th 11th 12 तब तक ये आपकी काम आती है। किसी भी एग्जाम, और आप किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं, टीचिंग एग्जाम में तो इसमें से ही एग्जाम्पल भी उठा लिए जाते हैं। डिक्टो। चलिए हम दूसरा सेंटेंस को देखते हैं क्या है हमारा। द आंसर
विच यू गिव इज नॉट राइट। अब हम अपने उसी मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने देखा कि विच क्या है, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक, और इसका एंसीडेंट क्या है, इसका एंसीडेंट क्या है, ये आंसर इसका एंसीडेंट हो गया। क्लियर। अब हमें ये बताना है कि ये जो आया है वो किस केस में है। तो देखिए द आंसर आ गया। ठीक है, विच यू, इसमें भी दो, इसका ये वर्ब है, इसका ये वर्ब हो गया। तो ये क्या है, तो इसमें भी दो वर्ब है आपके, दो सब्जेक्ट हैं। क्या है, दो वर्ब है, दो सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो ये भी आपका किस केस में हो गया, एक्यूजेटिव केस में हो गया। किस में हो गया, एक्यूजेटिव केस में हो गया। ठीक, और नहीं ऐसे भी देख ले, द आंसर व्हिच यू गिव इज नॉट राइट। ठीक, आई नो द वुमन। अब यहाँ पर देखिएगा हुज, अब हमें पता था ये हुज किस में केस में, जेनेटिव केस में है। किस केस में, जेनेटिव केस में है, क्योंकि हमें पता है कि हु का जेनेटिव केस क्या होता है, हुज। तो इसमें ये देखने वाली बात ही नहीं, जब हुज आ गया तो समझ जाइए सीधा वो उसमें ही। आई नो द मैन, इसका एंटीसीडेंट कौन सा हो गया, वुमन हो गया। ठीक है, ये इसका एंटीसीडेंट हो गया, और ये किस में है, ये आपका पॉजिटिव केस में है, जिसको हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। ब्रिंग मी द लेटर विच द पोस्टमैन लेफ्ट। अब देखिए इसमें विच आ गया, ये विच आ गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि एक्यूजेटिव केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। अब यहाँ पे देखिए ब्रिंग मी द लेटर्स। देखिए यहाँ पर हमें पता है जब कोई सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है ना, तो वो कैसा रहता है, इंपरेटिव रहता है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट क्या रहता है, हिडन रहता है। क्या रहता है, हिडन। तो इसमें यू सब्जेक्ट हमारा हिडन है। ब्रिंग मी, ब्रिंग मी द लेटर्स। ठीक, द पोस्टमैन लेफ्ट। अब इसमें देखिए इसका सब्जेक्ट क्या हिडन है, यू मान लीजिए, इसका तो हो गया। अब द पोस्टमैन, ये एक सब्जेक्ट रहा। ठीक, और ये क्या हो गया, ये क्या है, ये हमारा वर्ब है। अच्छा, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। तो इसमें तो ये आ गया है। देखिए इसमें सब्जेक्ट आ गया ना, नॉमिनेटिव केस आ गया, और इसका भी नॉमिनेटिव केस हिडन है। तो ये किस में रहेगा, ये आपका एक्यूजेटिव केस में रहेगा। ये भी आपका एक्यूजेटिव केस है, या फिर आपका ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। ऑब्जेक्टिव केस है, एक्यूजेटिव केस में आएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये कैसा सेंटेंस था, इंपरेटिव था, और हमें पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा हिडन रहता है। ठीक है, और दूसरे में हमें सब्जेक्ट मिल गया था, और जब सब्जेक्ट मिल गया, दो ही वर्ब है, दो ही सब्जेक्ट है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में गया। अब देखिए दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस दैट जैक बुल्ट। अब देखिए यहाँ पर दैट आ गया। दैट हमारा क्या है, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और हाउस क्या है, हाउस इसका एंटीसीडेंट हो गया। ये हाउस इसका एंटीसीडेंट हो गया। अब देखिए इसमें एक वर्ब आई, इसमें जैक बुल्ट, इसमें भी एक वर्ब आ गई। तो ये, और दो ही सब्जेक्ट है। ठीक है, दो ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया, ये फिफ्थ वाले में भी हमारा एक्यूजेटिव केस में हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, इससे ज्यादा हो गया। अब देखिए दिस इज द हाउस, दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हाउस इसका एंटीसीडेंट है, और इसमें हमने देखा एक सब्जेक्ट ये है, एक ये है, ये दो हो गए, और दो ही वर्ब है। इस भी आ गया और उल्ट भी आ गया, दो सब्जेक्ट दो वर्ब, तो मतलब ये एक्यूजेटिव हो गया, नॉमिनेटिव केस में हो गया। अब देखिए हरी साव द मैन हु हैड बीन हर्ट। देखिए यहाँ पर हु क्या है, ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इतना देख लीजिए, ये एंटीसीडेंट हो गया। अब हमें इसमें वर्ब छाटनी है, एक वर्ब हो गई, और हैड बीन तो हमारी दो वर्ब हो गई। क्लियर। हरी एक सब्जेक्ट, अब दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, हर्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमें पता है कि सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, हर्ट तो हो नहीं होएगा नहीं, क्योंकि ये वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, तो ये वर्ब है।
तो अब ऐसी कंडीशन में दो वर्ब कितनी आई हुई है, दो वर्ब यूज हुई है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में हु यहाँ पर क्या कर रहा है, हु यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, हु यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये किस यूज में यूज हुआ, ये यहाँ पर हुआ है नॉमिनेटिव केस में। किस केस में यूज हुआ है, नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है आपका ये वाला सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी मेड द सेलर whose ship was wrecked। अब देखिए वी मेड, इसमें हमें सबसे पहले whose मिल गया। whose हमारा रिलेटिव प्रोनाउन और हमको पता है कि whose हमारा कैसा है, whose हमारा पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसलिए इसमें तो सेलर्स क्या है, सेलर्स हमारा एंटीसीडेंट हो गया और ये पता ही हो गया कि ये पजेसिव केस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Here are the books which I found। Here are the books which I found। देखिए which ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, क्लियर। और यहाँ पर ये हमारा बुक्स क्या हो गया, बुक्स हमारा एंटीसीडेंट हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर here the books which I found, देखिए ये आर जो आया वो बुक्स के लिए ही आया। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आप बताइए, हियर सब्जेक्ट, हियर नहीं सब्जेक्ट, हियर तो सब्जेक्ट होगा ही नहीं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा बुक्स है और ये आर बुक्स के लिए ही आया है। और यहाँ पे एक वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया और इसका ये वर्ब हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर भी सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया, ये भी क्लियर। तो ये हमारा किस केस में होगा, ये हमारा जो 8 सेंटेंस है ये भी हमारा एक्जेक्टिव केस में होगा। किसमें होगा, एक्जेक्टिव केस में होगा, या हम कह सकते हैं इसको ये ऑब्जेक्टिव केस में है। अब नेक्स्ट देखिए, द कैट किल्ड द रैट दैट एट द कॉर्न। ठीक, अब इसको देखिएगा, इसमें दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, एंटीसीडेंट रैट हो गया, इसका एंटीसीडेंट। अब हमें इसका बताना है ये किस उसमें यूज हुआ। देखिए कैट एक सब्जेक्ट, किल्ड एक वर्ब, ठीक। अब कोई है नहीं, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए एट एक वर्ब, दूसरी वर्ब। अब सब्जेक्ट कहाँ है, द कॉर्न तो इसका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट कहाँ है, दैट का। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है नहीं, तो ये दैट किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये हमारा किस उसमें केस में आया हुआ है, सब्जेक्टिव केस में आया हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस इसको हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अच्छा ये दूसरा आ गया। 10 सेंटेंस देखते हैं। ब्रिंग मी द बुक्स विच लाई ऑन द टेबल। अब यहाँ पर विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, सीधा सिंपल सा हमने देख लिया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। बुक्स इसका एंटीसीडेंट हो गया, क्या हो गया, ये इसका एंटीसीडेंट हो गया। अब हमें पता है कि ब्रिंग मी द बुक्स, अब यहाँ पर भी हमारा जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जब सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है तो हमको सीधा पता होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा हमारा सब्जेक्ट हिडन रहता है। और हमारा सब्जेक्ट कौन सा होता है, यू होता है, वो हिडन रहता है। इतना आई होप पढ़ा हुआ, ठीक है। इसमें एक सब्जेक्ट हिडन है हमारा, और ये मान लो है, और दूसरा ये वर्ब हो गई, ठीक। ब्रिंग मी द बुक्स। अब यहाँ पर देखिए लाई, ये हमारी वर्ब 2 हो गई, लेकिन हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है, ये तो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन हमारा सब्जेक्ट तो है ही नहीं इसमें। और तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर ये किसका काम करेगा, नॉमिनेटिव केस का काम कर रहा है। किसका कर रहा है, नॉमिनेटिव का, सब्जेक्ट का काम कर रहा है 9 सेंटेंस में। हियर इज द बुक दैट यू लेंड मी, ठीक, ये वैसा ही वो है, ये वाला भी है। हियर इज द बुक दैट यू लेंड मी, दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। और ये बुक क्या है, एंटीसीडेंट है इसका, क्लियर। अब इज इसके लिए आ गया, बुक के लिए,
अब यू लैंड में यू भी इसके किसका है, ये सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। और इसमें 11 वाले में देखिएगा, ये देखिए, ठीक, तो ये किसका काम करेगा, तो यहाँ पर भी एग्जेक्टिव ये उसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्लियर? क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे एक सब्जेक्ट 1 और ये वर्ब 1, यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट 1 और ये वर्ब 2, सब्जेक्ट 2 वर्ब 2। तो यहाँ पर ये किसका काम करेगा, एक्जेक्टिव का काम करेगा। एक्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, आई हेट चिल्ड्रन हु आर क्रूअल। अब देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन, आई हेट चिल्ड्रन, ठीक, देखिए ये हेट क्या है, आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट 1 और हेट वर्ब 1, सब्जेक्ट 1 और वर्ब 1। चिल्ड्रन हमारा एंटीसीडेंट, चिल्ड्रन हमारा एंटीसीडेंट। अब ये वर्ब 2, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारा क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं और इसको यहाँ पर रफ करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। आई हेट चिल्ड्रन हु आर क्रूअल, ये वाला आई थिंक हो चुका है ना, ठीक है। ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये एंटीसीडेंट हो गया, और इसका कोई सब ये सब्जेक्ट 1 हो गया, ये वर्ब 2 1 हो गया, वर्ब 1, और ये वर्ब 2 सब्जेक्ट है नहीं, तो ये नॉमिनेटिव केस में हो गया, नॉमिनेटिव केस में हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सॉ मी द नाइफ दैट यू हैव बाउट, सबसे पहले रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, नाइफ एंटीसीडेंट हो गया। सॉ मी, देखिए यहाँ पर वैसा ही सेंटेंस है, सॉ क्या है, वर्ब 1 है, और इसका सब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब से स्टार्ट हुआ तो इसका सब्जेक्ट हिडन है, हिडन कौन सा है, यू, इसको मान लिया, तो ये सब्जेक्ट 1 हो गया। ठीक, अब ये देखिए ये क्या, हैव बाउट, ये क्या हो गई, वर्ब 1, वर्ब 2 हो गई, यू क्या, वर्ब सॉरी सब्जेक्ट 2 हो गया। तो अब यहाँ पर कौन सा आएगा, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो एक्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा, एक्जेक्टिव केस आएगा आपका सेंटेंस नंबर 13 में भी। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ही हैज नॉट ब्राउट द नाइफ, ही हैज नॉट ब्राउट द नाइफ दैट आई आस्क्ड फॉर, देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, ही सब्जेक्ट 1, हैज नॉट ब्राउट verb 2 sorry verb 1, verb 1, asked for verb 2, I subject 2। अब क्या बचा, एक्जेक्टिव केस बचा, क्या बचा, 14 में भी आपका एक्जेक्टिव केस बचा। 15 dogs who know the persons by whom they are kindly, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है, whom आ गया। देखिए whom तो हमें पहले से ही पता है कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। क्लियर? तो इसका एंटीसीडेंट क्या हो गया, ये कौन सा है, 15 सेंटेंस, ये आधा है क्या, नहीं पूरा है। इसका एंटीसीडेंट क्या हो गया, पर्सन हो गया, एंटीसीडेंट क्या हो गया, पर्सन हो गया। और ये हमें पता है इसका सब्जेक्ट ये रहा, ये सब्जेक्ट 2, ये वर्ब 2, और ये वर्ब 1 सब्जेक्ट 1, और ये कहाँ गया, नो वर्ब 1। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव एक्जेक्टिव केस में हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। दिस इज द जगलर, दिस इज द जगलर whom we saw yesterday, देखिए इसमें ये ऑब्जेक्टिव केस में ही है, इसमें
क्या देखना है, फिर भी ये सब्जेक्ट टू, वर्ब टू, सब्जेक्ट वन और वर्ब वन, जगलर एंटीसीडेंट हो गया। दे दैट सीक विजडम विल बी वाइज। इसमें क्या हो गया, दैट हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया दैट हमारा। और देखिए अब यहाँ पर देखिए दे हमारा क्या है, एस वन हो गया, सब्जेक्ट वन हो गया। और यहाँ पर देखिए सीख हमारा वर्ब वन हो गया, विल बी हमारी वर्ब टू हो गई। ठीक, अब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो ये दैट किसका काम करेगा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का काम दैट करेगा, तो ये हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया। नॉमिनेटिव केस हो गया। ये एक मिनट, ये इसका एंटीसीडेंट ये होगा दे, इस दैट का ये सब्जेक्ट वन नहीं, सॉरी सॉरी गलत, थोड़ा सा गलत हो गया इसमें। चलिए दोबारा से इसको बताते हैं। इसमें ये क्या है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन और दे इसका एंटीसीडेंट। ठीक है, और ये इसका एंटीसीडेंट हो गया और सीक विजडम, विजडम आपका क्या, ये आपकी नाउन है तो ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ये कैसी है, क्योंकि ये आपका वो कौन सी इसको बोलते, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, ये इसकी वर्ब हो गई। अब यहाँ पे देखिए विल बी आया लेकिन इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ। क्लियर, आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।